हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानियां काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है। पहले तो यूएस एपेलेट कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस रेसिप्रोकल टैरिफ को खारिज कर दिया, बिकॉज एज पर द जुडिशरी डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट हैव अथॉरिटी टू इम्पोज सच काइंड ऑफ टैरिफ। उसके बाद जिस तरीके से एससीओ समिट को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ग्रैंड बनाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एससीओ समिट के लिए चाइना गए। डोनाल्ड ट्रंप बेचारे आज काफी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। हेल्थ भी प्रोबेबली उनका काफी बढ़िया नहीं चल रहा है। और तमाम तरीके के अब यूएस के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है अमंग द अमेरिकन पीपल, उसमें भी डिप देखने को मिला है एज पर सीएनएन रिपोर्ट। अब फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ते हुए नजर आ रही है, बिकॉज मूडी जो एक सॉवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। अब फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट आया है इसकी वजह से आज यूएस में एक बहुत सीरियसली एक डिबेट चल रहा है दैट क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, whether he needs to act, otherwise it is going to be very very late. फ्रेंड्स, कौन है ये मूडी के चीफ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये एक वार्निंग दिया है? वो है मार्क जंदी। अब ये व्यक्ति मार्क जंदी, ही इज नॉट अ वेरी कॉमन पर्सन। ये एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है, और इनफैक्ट ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जो वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 2008 का यूएस में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बारे में भी इन्होंने ही प्रेडिक्शन किया था। और अब वापस से इतने सालों बाद इनका एक और प्रेडिक्शन आता है दैट इस साल के एंड तक यूएस इकोनॉमी एक सीरियस रिसेशन की तरफ जा रही है। उसी चीज को मार्क जंदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लेन किया और ये बताया है कि क्यों उनका ऐसा मानना है। उसके लिए उन्होंने कुछ वैलिड इंटेलेक्चुअल डिबेट को स्टार्ट किया है, जहां पर उन्होंने कुछ फैक्ट्स और थ्योरीज को पुट ऑन किया है। सबसे पहला चीज जो उन्होंने कहा कि अगर यूएस के मैं कुछ स्टेट लेवल डेटा को देखूं, मतलब जो यूएस के स्टेट्स हैं उनके अगर मैं डेटा को एनालाइज करूं, तो इससे क्लियर है कि द कंट्री इज ऑन द एज ऑफ अ रिसेशन। और इसमें से इन्होंने कहा है कि अगर मैं बात करूं उन तमाम स्टेट्स का विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ यूएस जीडीपी, मतलब 1/3 यूएस जीडीपी का अगर मैं बात करूं, वो सारे स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सो ऑल दीज स्टेट्स आर गोइंग इनटू अ रिसेशन और दे आर वेरी क्लोज टू गोइंग गेट इनटू अ रिसेशन। जिसकी वजह से अगर स्टेट्स में इस तरीके के प्रॉब्लम आएगा तो देश भी इवेंचुअली नहीं बच पाएगा। टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन आज अमेरिकन हाउस होल्ड के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। प्राइसेस आर ऑलरेडी राइजिंग, जिसकी वजह से इट इज इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू नाउ इग्नोर, जिसकी वजह से लोगों के लिए जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। इसके लिए मार्क जंदी ने डेटा भी कोट किया और उन्होंने कहा कि इस समय अगर मैं बात करूं तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2.7% है, जो अमेरिका के थ्रेशोल्ड 2% से ज्यादा है, जो बढ़कर 3% हो सकता है और आने वाले अगले साल में इट कैन इवन इंक्रीज ट्वाइस द थ्रेशोल्ड विच इज एट 4%। तो इन्फ्लेशन अगर इतना ज्यादा बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो यूएस फेडरल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। और इसलिए जेरोम पॉवेल जो हैं उन्होंने रेट कट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का उनके ऊपर एक काफी बड़ा प्रेशर आया। इस हाई इन्फ्लेशन की वजह से ऑब्वियसली लोगों का जो कंजम्पशन है, जो एक आम परिवार है उसका जो कंजम्पशन है वो घटेगा। और मार्क जंदी ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके का यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग हमें 2025 में देखने को मिला है, ये अभी तक का सबसे खराब, it was one of the worst consumer spending since 2008-9, which indicates the economy on the brink of a massive recession. Because friends, अगर consumption, because आपको पता है कि यूएस जो है वो एक consumption based economy है, और अगर इतना बड़ा हिट आता है तो obviously economy में recession आएगा। इन तमाम चीजों की वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी भी जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रही है।
अगर मैं बात करूं मार्क जंदी के हिसाब से, तो उनका कहना है कि अगस्त के महीने में, क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल डेटा आया नहीं है, लेकिन मार्क जंदी का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी एट इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ 4.3%, जिसकी वजह से और बहुत बड़ी समस्या अमेरिका की इकोनॉमी में आ सकती है। अब फ्रेंड्स, मार्क जंदी ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है अमेरिका की वल्नरेबिलिटी को, डोनाल्ड ट्रंप की इस वेस्टफुल पॉलिसी को, जिसकी वजह से आज सवाल भारत पूछता है वेदर भारत इज अ डेड इकोनॉमी और भारत इज अ रोरिंग इकोनॉमी। बिकॉज अब ये क्लियर है दैट हु इज गोइंग टू बी अ डेड इकोनॉमी एंड हु इज गोइंग टू बी द रोरिंग इकोनॉमी। और इनफैक्ट इसको मोदी ने खुद ही कह दिया जब मोदी ने भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को अपग्रेड किया और कहा कि पहले जो जीडीपी 6.5% पे अनुमान ग्रो करने वाला था दिस फाइनेंशियल ईयर FY26 में, अब हमारा जीडीपी जो है वो 6.5% से ज्यादा पे ग्रो करेगा। और ये जो मोदी का अपग्रेडेशन आया है फ्रेंड्स, ये तब आ रहा है जब भारत का खुद Q1 का रिजल्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। 7.8% पे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। सभी को लग रहा था कि 6.5 से 6.8% पे होगा, बट आप देख सकते हैं 7.8% पे हमारा Q1 जीडीपी ग्रोथ रेट आया है, जिसकी वजह से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा दैट दैट शोज कि भारत आज इस केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में एक स्टेबल फोर्स है और इसीलिए वर्ल्ड का द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी के बारे में मोदी ने क्या कहा, तो फ्रेंड्स, मोदी ने कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है इट इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड प्रॉब्लम। भारत बाकी तमाम इमर्जिंग मार्केट से काफी बेटर पोजीशन है इन चैलेंजेस को झेलने के लिए, बिकॉज भारत की इकोनॉमी में दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो भारत को इस डोनाल्ड ट्रंप की केओस से बचा के रख सकता है। पहला, कि हमारी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है इट इज नॉट एक्सपोर्ट। हमारा डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट काफी कम है, अनलाइक चाइना एंड मेनी अदर कंट्री। हमारा जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज हमारी जीडीपी का 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आता है, विच मेक्स आवर इंडियाज इकोनॉमी टू बी रेजिलियंट। साथ ही साथ मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से हमारी रेजिलियंट इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी। भारत सरकार ने प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए टैक्स कट किया, जीएसटी को रैशनलाइज किया है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसी साल सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम मोनेटाइजेशन स्कीम। तो ये तमाम तरीके के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहां पर भारत सरकार करते नजर आ रही है, जिसकी वजह से मोदी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी जो है इट इज गोइंग टू बी सुपर रेजिलियंट। इन्फ्लेशन हमारा डिक्लाइन हो रहा है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कट डाउन हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उससे बोरोइंग और स्पेंडिंग जो है वो काफी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ भी हमारा काफी ज्यादा सपोर्ट होगा। और फ्रेंड्स, मोदी के इस फोरकास्ट का नतीजा प्रूफ ये है कि भारत का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इट हैज फेल टू इट्स 7-year लो ऑफ 1.55%। ये डेटा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगस्त में ही रिलीज हुआ था। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि एक बात तो क्लियर है कि डेड कौन है और रोरिंग कौन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब रियली सोचना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ देखिए फ्रेंड्स, चाइना की शी जिनपिंग ने विक्ट्री मिलिट्री परेड में क्या कहा, उन्होंने कहा अनस्टॉपेबल, भयानक भयानक मिलिट्री आर्सेनल्स को दुनिया के सामने दिखाया, मिलिट्री परेड करवाया। देख सकते हैं ये भाई साहब नवाज शरीफ भी यहां पे घूम रहे हैं। अब अमेरिका चाइना के लिए शांत है। ट्रंप से पूछा गया 2 दिन पहले आपका क्या ओपिनियन है, तो कहते हैं कि चाइना इज अ ग्रेट प्रेसिडेंट, शी जिनपिंग इज अ ग्रेट फ्रेंड। पाकिस्तान के साथ उनका एक अलग ही रोमांस चल रहा है, लेकिन क्लियर कट चैलेंज यहां पे आप देख सकते हैं किसकी तरफ से आ रहा है। अब ट्रंप ने कहा जब ये सब चीजें हुई दैट शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किंग जॉन यून अमेरिका के अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहे हैं। अरे कॉन्स्पायर कर रहे हैं तो आप एक्ट करिए ना, लेकिन आप इनके खिलाफ तो एक्ट नहीं कर रहे हैं। बट सॉफ्ट टारगेट बन गया है भारत, 50% टैरिफ, ये टैरिफ वो टैरिफ, क्यों नहीं चाइना के ऊपर आप एग्रेसिवनेस दिखला रहे हैं। और अगर आपको
पुतिन और किम जोंग यून का नाम मेंशन करना है, तो यहाँ तो आपको शहबाज शरीफ या फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर का भी नाम मेंशन करना चाहिए था। वो भी तो है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ट्रम्प जो है वो एक तरीके से कंफ्यूज्ड पॉलिसी मेकर है। कोई उनका सेंस नहीं है करना क्या चाह रहे हैं। भारत के साथ अननेसेसरली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्लियर कट आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ खड़ा है और आपको भी एक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, झूठा वादा देके कि मेरे पास तेल है, क्रिप्टो है, क्या क्या है पता नहीं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को अब एटलीस्ट कुछ करना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स इज गोइंग टू बी लेट। रिसेशन में तो आप जाने ही वाले हो, अभी भी समय है, संभाल लो। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।